और खबर बल्लभगढ़ से है, जहां गांव जाजरू के 8 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सरपंच अजय डाकर की हरकतों से परेशान होकर के इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। 8 पंचों ने बल्लभगढ़ के बीडीपीओ अंशु को इस्तीफा सौंपा है। सरपंच पर पंचों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचों की मर्जी के बगैर सारे काम करता था, ये आरोप पंचों ने लगाया। बीडीपीओ ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। इस्तीफा दे रहे हैं इसलिए कि सरपंच अपनी मनमर्जी के काम कर रहा है। कभी किसी पंच से ना तो मीटिंग है ना कोई सलाह है। ग्राम पंचायत जाजरू के कुछ पंच लगभग 8 आज कार्यालय में आकर अपना एक डॉक्यूमेंट दे के गए हैं। सरपंच के विरुद्ध उन्होंने कुछ तनख्वाह और कामों के लिए आरोप लगाए हैं। इसकी हम जांच करा रहे हैं। जल्द ही कमेटी गठन करके, और जो कह रहे हैं कि हमें पंचायत की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं, इसकी भी हम दोनों तरफ से ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब करके मधुबन से इनकी सैंपलिंग करा लेते हैं। हस्ताक्षरों की जांच जल्दी, इसका नतीजा सामने आ जाएगा। आरोप लगाए कई महीने से मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा। इसकी हम रिकॉर्ड अनुसार अभी आरोप हैं, इनकी एक बार तस्दीक कर लेते हैं। इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा, आरोपों की एक बार पुष्टि करेंगे। तो गांव जाजरू के 8 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा देने का काम किया है और सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि सरपंच पति जो है वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी मीटिंग के। कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती, कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता। फिर पंचों का काम ही क्या, इस बात से नाराज होकर के उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का काम किया है। बल्लभगढ़ का ये मामला है। गांव जाजरू के 8 पंचों ने जहां सामूहिक इस्तीफा देने का काम किया, तो वहीं बीडीपीओ ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया कि मामले में जांच पड़ताल की जाएगी, क्या कुछ वजह है, क्या परेशानी है, उसको लेकर के जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी, ये आश्वासन दिया गया है। हालांकि अब देखना होगा आगामी क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल 8 पंचों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे करके एक बार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें सरपंच की बढ़ाने का काम किया है। मामले में अब जांच पड़ताल होगी, क्या वजह है, क्यों कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता, क्यों कोई सलाह इन पंचों से नहीं ली जाती, क्या कोई अवैध रूप से किसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार का मामला भी हो सकता है मनमाने तरीके से। लेकिन फिलहाल ये सब जांच के बाद ही साफ होगा। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या वजह इसके पीछे सामने आ रही है? 8 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा दिया, सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन क्या कुछ कहना है इन पंचों का? विस्तार से क्या कुछ बताते हुए नजर आए? क्या वजह मानी जा रही है कि सरपंच मनमानी करता है, जिस वजह से अब इन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, बिल्कुल नितेंद्र, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला गांव जाजरू का है और लगातार पंचों ने इसको लेकर 8 पंचों ने यहाँ पर अपना इस्तीफा जो है बीडीपीओ कार्यालय में सौंपा है। साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि सरपंच यहाँ पर जो काम होते हैं उनमें मनमानी करता है और केवल उनके खाली कागजों पर साइन कराए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इससे परेशान होकर उनको धमकाया जाता है और इन तमाम चीजों को लेकर अब इस्तीफा दिया है कि उनको, उनका साफ तौर पर कहना कि उनको इसके साथ काम नहीं करना है। पूरी मनमानी जो है सरपंच चला रहा है अपनी पूरे गाँव में और गांव का बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो लोग उनसे कहते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पूरे गांव में कीचड़ का माहौल बना हुआ है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं और इसी को लेकर जो है पंचों ने यहाँ पर इस्तीफा दिया। हालांकि जो बीडीपीओ है उन्होंने जांच की बात कही है कि तमाम चीजों को लेकर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। आरोपी सरपंच की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस मामले में? देखिए, आरोपी जो सरपंच है उसने साफ तौर पर कहा है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलती है तो उनको मनाएंगे, लेकिन साफ तौर पर पंच जो है अपना इस्तीफा बीडीपीओ को सौंप कर चले गए हैं। जी, तो बीडीपीओ की तरफ से क्या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या मामले में आगामी जांच पड़ताल के लिए उनको सिर्फ आश्वासन देकर के भेज दिया गया है? देखिए, बिल्कुल बीडीपीओ ने उनका जो इस्तीफा है वो ले लिया है, लेकिन उसको ऊपर भेजेंगे और अगर वहां से मंजूरी मिलती है तो इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने जांच की बात भी कही है, साथ में जांच भी जरूर की जाएगी ताकि पंचों को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो और जो विकास कार्य हैं वो उचित रूप से जो वहाँ पर कराए जा सके। हालांकि तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला ये सामने आ सकता है। जिस तरीके से गांव के 8 पंचों ने एक साथ यहाँ पर इस्तीफा दिया है,
तो लगता यही है, उनकी बातों से भी यही महसूस हो रहा था कि जिस तरीके से कि वो आरोप लगाए थे कि मनमानी कर रहा है, और मनमानी का साफ तौर पर यही आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की भी बात हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा।